अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, कि इसका जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो प्रोडक्ट के ट्वाइस है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन और ये वाली इक्वेशन जो है इसे नीचे उतार लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है 2k, बी की वैल्यू है -3 और सी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 4k। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम सम लिख लेते हैं। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम और वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये बोथ माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 3 और a की वैल्यू 2k, ये हमारा सम निकल आया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। c की वैल्यू डालते हैं 4k और a की है 2k। k कैंसिल हो गया और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास p की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो प्रोडक्ट है वो ट्वाइस है, तो उसी को जहन में रख के हम ये लिखेंगे आगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारा जो सम है वो प्रोडक्ट के ट्वाइस है। ठीक हो गया जी। अब हम सम लिखते हैं। सम क्या निकला था हमारा 3/2k। यहाँ हम लिख लेते हैं 3/2k। 2 लिख के प्रोडक्ट लिख लेते हैं, वो जो निकली थी 2 हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2k इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3, तो हो जाएगा 8k इज इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हम 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। इस तरह हमें k की वैल्यू हासिल हो जाएगी और यही इसका आंसर है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इस पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब कितने टाइम्स प्रोडक्ट है, 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन और इस इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज निकालते हैं। ए की 1 है, बी की है 3k-7 और सी की है 5k। अब हम यहाँ लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और यहाँ पे सम लिखते हैं।
सम क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है जी। अब आगे करते हैं, यहाँ सम लिख के वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस लगाते हैं, हो जाएगा 3k माइनस 7 बाय ए की वैल्यू है 1। तो हमारे पास सम क्या निकल जाएगा, माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएंगे साइन, -3k प्लस 7 हमारा सम निकल आया है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू डालते हैं 5k और ए है 1, तो लिहाजा हमारा प्रोडक्ट जो है वो 5k निकल आया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमारा सम था वो 3/2 टाइम्स था प्रोडक्ट के। ठीक हो गया जी, ये हमें कंडीशन दी गई थी। अब इसी को जहन में रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट सम लिखते हैं यहाँ पे, जो थी हमारे पास -3k प्लस 7, 3/2 लिख के प्रोडक्ट लिख लेते हैं 5k। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसके साथ किया तो ये 15k हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -6k प्लस 14 इज इक्वल्स टू 15k। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, 14 को इसी जगह रहने देते हैं और 6k को वहाँ ले जाते हैं, 15 के साथ ऐड हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास 21, 15 में जब 6 ऐड किए तो हो गया 21 के। अब इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए 21 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल्स टू k, और इसे अरेंज कर लेंगे अगर तो हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी 2/3, और यही इसका आंसर है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।